हेलो गाइस, ये मैं हूँ और ये काउसर है। और उधर जो सोया हुआ है वो मोहिदुल है। मोहिदुल फ़ोन में कुछ देख रहा है और काउसर इधर पढ़ाई कर रहा है। पढ़ाई तो नहीं, यूट्यूब में वीडियो देख रहा है। ये पढ़ाई में आता नहीं है और मैं इधर ये वीडियो बना रहा हूँ। गाइस, तो आज क्या बात करें हम? चलो हम पढ़ाई करते हैं। हम क्या पढ़ाई करेंगे? आज हम पढ़ाई करेंगे जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन क्या होता है। सेल साइकिल एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट होता है। उसमें क्या करता है, पूरा साइकिल कंप्लीट होने के बाद सेल जो है डिवाइड होता है। वो एक सेल से दो सेल बनता है। तो सेल साइकिल का एक पार्ट है सेल डिवीज़न। जो माइटोसिस फेज है उसमें सेल डिवीज़न होता है और बाकी इंटरफेस से गुजर के फिर सेल डिवीज़न होता है। फिर होता है तुम्हारा साइटोकाइनेसिस। जब साइटोकाइनेसिस कंप्लीट हो गया तब सेल डिवीज़न का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो सेल डिवीज़न दो टाइप का मेनली होता है। एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। माइटोसिस क्या होता है, एक वो इक्वेशनल डिवीज़न होता है जहाँ पे एक सेल से दो सेल बनता है, दोनों का क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। जैसे कि अगर पेरेंट का 2n क्रोमोसोम है तो ऑफस्प्रिंग का भी क्रोमोसोम नंबर टू टू ही रहेगा। डिप्लॉयड है तो डिप्लॉयड ही रहेगा। पर मियोसिस में क्या होता है, उसको रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं, जहाँ पे उसका क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है वो डिवीज़न कंप्लीट होने के बाद। तो हम पहले माइटोसिस का पूरा सेल साइकिल पढ़ते हैं। तो सेल स्टार्ट होता है इंटरफेस से, फिर माइटोसिस होता है, फिर साइटोकाइनेसिस होता है। सब साइटोकाइनेसिस कंप्लीट होता है तब वो पूरा सेल एक से दो बन जाता है। तो क्या होता है, पहले इंटरफेस में तीन फेज होता है, G1 फेज, S फेज, G2 फेज। और जो हमारा माइटोसिस फेज है उसमें चार स्टेजेस रहता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। उसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस, जब साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाता है। जो ये पूरा माइटोसिस जो फेज है इसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। मतलब जो क्रोमोसोम है उसको न्यूक्लियर डिवीजन बोलते हैं। पहले क्रोमोसोमल पार्ट एक डबलिंग हो जाता है, फिर फारो डेवलप हो जाता है। जो दो सेल स्ट्रक्चर से एक कॉन्स्ट्रिक्टर हो जाता है, फिर अलग हो जाता है दो सेल। तो इंटरफेस एस G1 फेज पहला आता है। G1 फेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है और कंटिन्यूसली ग्रो रहता है। और जो डीएनए रेप्लिकेशन जो एस फेज में होगा उसके लिए सेल अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। फिर जब एस फेज आता है, एस फेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम रेप्लिकेशन होता है। तो अगर 2x क्रोमोसोम सेट है तो वो 4x बन जाता है, मतलब क्रोमोसोम जितना है वो डबलिंग हो जाता है। फिर आता है ये G2 फेज में। G2 फेज में भी सेल कंटिन्यूसली ग्रो होता है और माइटोसिस के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। फिर G2 के फेज के बाद सेल एंटर करते हैं माइटोसिस फेज में। माइटोसिस में क्या होता है, पहले होता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। प्रोफेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम है वो कॉन्डेंस हो जाता है और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर हो जाता है। और जो स्पिंडल जो सेंट्रोजोम है वो दोनों ऑपोजिट पोल में मूव करता है। और जो क्रोमोसोम है वो कॉन्डेंसेशन होता है, कॉइलिंग होता है और थिकनिंग होता है। वो एक्सेप्ट क्रोमोसोम डेवलप हो जाता है। पहले तो वो ऐसे ही नॉर्मली क्रोमेटिन के फॉर्म में रहता है क्रोमोसोम, जो ऐसे खुला खुला सा रहता है, पर वो प्रोफेज में पूरा कॉन्डेंस हो जाता है। फिर आता है ये मेटाफेज में। मेटाफेज में क्या करता है, जो सेंट्रोजोम है वो अपना स्पिंडल फाइबर रिलीज करता है। तो स्पिंडल फाइबर आके जो क्रोमोसोम का काइनेटोकोर है उस पोर्शन में आके ज्वाइन कर देता है और सारा क्रोमोसोम को खींच के एक सेल के मतलब मिडिल में लेके आते हैं। उसको बोलते हैं मेटाफिजिक प्लेट। वो सेल को मेटाफिजिक प्लेट में लेके आते हैं। फिर जब वो मेटाफेज वो एक स्टेज होता है जहाँ पे मतलब क्रोमोसोम का स्टडी करना सबसे बेस्ट स्टेज होता है, जो वो मेटाफेज होता है।
उसमें हम क्रोमोसोमल स्टडी करते हैं। फिर मेटाफेज के बाद आता है एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम है वो दो पार्ट में डिवाइड होके एक पार्ट ऊपर चला जाता है, दो पार्ट नीचे चला जाता है। तो वो स्पिंडल फाइबर फिर शॉर्ट हो जाता है, उसका लेंथ पहले तो बढ़ाया था, बढ़ा के मेटाफेज प्लेट में लेके आया था, फिर अपना लेंथ शॉर्ट करेगा और जो क्रोमोसोम है उसको डिवाइड करेगा। जो रेप्लिकेशन में डबल हो गया था तो वो अब आधा आधा में बांट जाएगा, दो पोर्शन में। फिर जो टीलोफेज में पूरा वो दोनों पोल पे आ जाएगा क्रोमोसोम। उसके बाद जो प्रोफेज का ऑपोजिट है वो होता है टीलोफेज। उसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो प्रोफेज में डिजोल्व हो गया था वो फिर रीअपियर होगा और क्रोमोसोम भी मतलब वो क्रोमेटिन के फॉर्म में आने लगेगा, मतलब वो खुला खुला सा हो जाएगा। फिर जब टीलोफेज खत्म हो जाएगा तब होता है साइटोकाइनेसिस, मतलब साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाता है। मतलब पूरा टीलोफेज तक तो न्यूक्लियर डिवीज़न कंप्लीट हो जाता है। जब वो टीलोफेज खत्म हो जाता है फिर वो साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है, उसको फिर वो सेल डिवीज़न कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।